दोनों एक्सेस का सिमेट्रिक होगा। ये देखिए क्वेश्चन, ट्रेस द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उधर दिया है। ये आपका एग्जाम में देता है इस टाइप का क्वेश्चन, ट्रेस वाला इंपॉर्टेंट है, देख लो कौन सा देगा पता नहीं। तो ये कौन सा एक्सिस का सिमेट्री हुआ देखने से पता चल रहा है कि नहीं, दोनों का होगा, क्योंकि y का देखो हर जगह पावर इवन है और x का भी पावर इवन। तो लिखोगे क्या, बोथ द पावर ऑफ y एंड x आर इवन, बोथ द पावर ऑफ, पहला कंडीशन क्या है, सिमेट्री ना, एस वाई एम एम ई टी आर वाई, सिमेट्री। पहला कंडीशन क्या है, सिमेट्री। तो x का भी पावर इवन है और y का भी पावर इवन है हर जगह, बोथ, BOTH, बोथ द पावर ऑफ are even, x and y are even, x और y दोनों का पावर क्या है, इवन है। सो therefore the curve is symmetrical about both एक्सिस ना, दोनों एक्सिस, both एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर तरफ जितना होगा नीचे में भी उतना होगा, और वाई एक्सिस के दोनों तरफ ऊपर जितना होगा नीचे भी उतना ही होगा। क्या, उसके बाद ओरिजिन, 2 नंबर केस, बोलो ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, 0 0 बैठा देंगे, करेगा, 0 0 बैठा देंगे तो इधर 0 बराबर 0 आएगा कि नहीं, तो बोथ साइड इक्वेशन का सेटिस्फाई हो गया। सो द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन, जो कर्व है पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तीसरा नंबर टेंजेंट ना एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए क्या करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को, तो उसके लिए उसको तोड़ना पड़ेगा, क्या, इसको पूरा करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, इधर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, उधर आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे 0 हो जाएगा। तो यहां पे भी सॉल्व करने के बाद हमें क्या बनेगा, y प्लस माइनस एक्स, ठीक है ना, मतलब इसके ग्राफ भी उसी टाइप का बनेगा इस तरह से, क्या, y बराबर x और y बराबर, ऊपर जितना नीचे में भी उतना, क्या, x एक्सिस के तरफ सिमेट्रिक है, y का भी सिमेट्रिक है, मतलब एक्सिस के ऊपर तरफ जितना नीचे में भी, दोनों तरफ बनेगा ना जी, डमरू टाइप का बना देना स्टेप से, टेंजेंट ओरिजिन। उसके बाद चौथा नंबर में क्या चीज था, इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालते हैं, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, y को किसके बराबर करना पड़ेगा, 0। तो y को अगर 0 के बराबर करेगा तो ये वाला टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, 0 के बराबर, तो इससे x का वैल्यू क्या आएगा, 0, और इससे x का वैल्यू प्लस माइनस है, मतलब प्लस a भी आएगा और x का वैल्यू, मतलब 3 पॉइंट पे कर्व को टच करेगा। कौन कौन सा पॉइंट पे, 0 0 और x का वैल्यू a0 और माइनस a0। बोलिए कोई दिक्कत। सो द कर्व कट्स द x एक्सिस एट 0 0 a0 और माइनस a0, क्लियर है। तो पहला सिमेट्री केस कि दोनों का ये पावर सब इवन है, तो बॉस एक्सिस का सिमेट्री होगा। दूसरा ओरिजिन 0 0 बैठाने से दोनों तरफ सेटिस्फाई हो रहा है, तो ओरिजिन से पास करेगा। तीसरा टेंजेंट ओरिजिन निकालने के लोएस्ट डिग्री टर्म, यानी y बराबर प्लस एक्स और y बराबर माइनस एक्स, यही है टेंजेंट एट ओरिजिन। चौथा में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसके लिए फॉर एक्स इंटरसेक्ट निकालेंगे तो y को 0 कर दिए, क्या करेंगे, y को 0, तो y को 0 मतलब ये वाला पूरा टर्म खत्म, तो ये वाला टर्म 0, मतलब इतना बराबर 0 हो गया। तो x बराबर a आया और x बराबर a आया, x बराबर माइनस a आया। तो कौन कौन सा पॉइंट पे कट रहा है, 0 0 a0 और माइनस a0, है ना। तो a0 आपका यहाँ पे है
और माइनस ए जीरो इधर है, बोले कोई दिक्कत, और जीरो जीरो इधर है। डब्ल्यू टाइप का बना कि नहीं, डब्ल्यू टाइप का बना कि नहीं, ठीक है। हम क्या बोले, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना नीचे उतना, इधर भी ऊपर जितना नीचे उतना, ठीक है। पॉइंटर, उसके बाद एसिम्पटोट, हाँ निकालो भी तो जीरो जीरो आएगा, देख लो। और ये वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्स को जीरो, तो एक्स को जैसे ही जीरो करेगा तो वाई भी हमारा क्या आ गया, जीरो आएगा खाली, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जीरो जीरो पे कटेगा ना जी। तो कर्व कट द वाई एक्सिस एट जीरो जीरो, लिख भी सकते हो कि वाई एक्सिस को सिर्फ कर्व जीरो जीरो पॉइंट पे कटेगा, एक्स एक्सिस को भी जीरो जीरो और वाई एक्सिस को भी जीरो जीरो, बोले कोई दिक्कत, और भी निकलेगा ना सर, हाँ यह क्या चीज और नहीं, बस यहाँ पे लिख दोगे सो द कर्व, लिखो कर्व कट द एक्स एक्सिस, कट्स द एक्स एक्सिस एट कौन कौन सा पॉइंट पे, जीरो जीरो, बोलो ए जीरो और माइनस ए जीरो, इंटरसेक्शन हो गया। उसके बाद एसिम्पटोट निकालते हैं, क्या निकालेंगे, एसिम्पटोट तो अगर y का वैल्यू इमेजिनरी आ जाता तो कोई एसिम्पटोट नहीं बनता है, एसिम्पटोट हाँ नहीं, वो इमेजिनरी आ जाएगा ना, इसीलिए उसको हल्के में ले लेंगे। तो y को जीरो जैसे करेगा ना ये वाला चीज, x बराबर जीरो तो y भी जीरो होगा, y इंटरसेप्ट निकाल रहा है ना, तो x को जीरो करेगा तो ये जीरो तो यहाँ पे y बराबर जीरो ना आएगा, ये भी तो जीरो होगा जी, और ये तो पूरा जीरो है तो ये जीरो, तो y जीरो हो जाएगा ना, तो जी उसमें पॉइंट नहीं निकलेगा, समझा ना। 5 नंबर में एसिम्पटोट, तो एसिम्पटोट निकालने के लिए क्या करेंगे, y के हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू आयोटा, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, तो यहाँ के y के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो के बराबर कर रहे हैं, तो देयर इज नो पैरेलल एसिम्पटोट, पैरेलल टू y एक्सिस, आयोटा में इमेजिनरी में आ गया, x का जो वैल्यू है इमेजिनरी में आ गया, तो नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू, और x एक्सिस का तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि x एक्सिस का निकालने के लिए x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को जीरो के बराबर, तो x का हाईएस्ट पावर यहां से निकालेंगे तो x का पावर -4 हो रहा था, तो -1 जीरो के बराबर हो रहा था, इसीलिए कोई भी एसिम्पटोट नहीं बनेगा, देयर इज नो एसिम्पटोट ऑफ दिस कर्व, इस कर्व के लिए कोई भी एसिम्पटोट नहीं बना। यहाँ पे लिख दे रहा देखो, नो एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि y का हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको जीरो के बराबर कर दिए, तो x का जो वैल्यू आया वो इमेजिनरी आ गया, इसीलिए कोई भी एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस नहीं होगा, और ना ही x एक्सिस का पैरेलल होगा, क्योंकि x एक्सिस का पैरेलल निकालने के लिए x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कितना है, -1, उसको जीरो के बराबर, जो कि हो नहीं सकता है, इसीलिए कोई भी एसिम्पटोट नहीं बनेगा। अब रीजन निकाल देते हैं, खत्म, 2 मिनट और, क्वेश्चन तो आधा बन चुका है, और रीजन का लिख देना, 2 मिनट का काम हमारे खत्म हो गया है। यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत है तो ठीक है। रीजन ऑफ द कर्व ना, अरे यह -1 कैसे आया, क्योंकि x का हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो के बराबर करेंगे तो कोई भी एसिम्पटोट नहीं बनेगा x एक्सिस के पैरेलल, तो y के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर जीरो के बराबर करेंगे तो एसिम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, और x के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर जीरो के बराबर करेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट बनेगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे दुर्भाग्य से कोई भी एसिम्पटोट नहीं बना, तो नो एसिम्पटोट, देयर इज नो एसिम्पटोट, देयर इज नो एसिम्पटोट, ना x एक्सिस के पैरेलल हुआ और ना ही y एक्सिस के पैरेलल हुआ, देयर इज नो एसिम्पटोट। हो गया, रीजन लिखते हैं 6 नंबर में, और रीजन सब डिलीट मार देते हैं, रीजन ऑफ द कर्व 6 नंबर में रीजन, तो रीजन के लिए हमें y को निकालना पड़ता है, क्या, तो y को निकालेंगे तो उधर x आ जाएगा, और इधर a स्क्वायर माइनस रूट दे देंगे पूरा में,
और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरा टर्म है रूट। देखो तो y इमेजिनरी कब बनेगा, y इमेजिनरी कब बनेगा, जब x का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे ज्यादा लेंगे ना, x का वैल्यू मान लो -12 ले रहे हैं, तो -12 तो नेगेटिव आएगा ना, यहाँ पे -12 ले लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू, हाँ पॉजिटिव तो इधर से आ जाएगा नेगेटिव में, कहीं ना कहीं से तो आ रहा ना। यहाँ पे देखो x का वैल्यू -12 लेंगे तो यहाँ कितना होगा, ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर घटा देंगे तो -3 आ रहा, नेगेटिव में आ रहा ना, तो y इमेजिनरी और x का वैल्यू -2 से, और x बराबर अगर -a ले रहे हैं, x बराबर -a तो इन्फिनिटी आ जाएगा, या तो रियल आएगा, x बराबर -a लेने से यहाँ पे a स्क्वायर इसका 0 आ जाएगा ना, तो y क्या आ जाएगा 0, या रियल, हाँ रियल लिखो, ठीक है। तो x बराबर a के दाहिना तरफ x बराबर a से ज्यादा लेंगे, यहाँ वैल्यू a से ज्यादा लेंगे, x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे तो y तो इमेजिनरी बन जाएगा, तो x बराबर a के दाहिना तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा, और x का वैल्यू -a से छोटा लेंगे, -a से छोटा -2 है, -3 है, तो इसके बाएं साइड कोई भी कर्व नहीं बनेगा। x का वैल्यू a से ज्यादा लेंगे तो y इमेजिनरी बनेगा, और x का वैल्यू -a से छोटा लेंगे तो y इमेजिनरी बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं, y इमेजिनरी बनेगा, और यहाँ पे भी y इमेजिनरी बनेगा। इसीलिए x बराबर a के दाहिना तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा और बायां तरफ कोई भी कर्व नहीं बनेगा। सो द कर्व विल बी, लास्ट में कर्व विल बी, कहाँ नहीं समझा बोलो, क्या वाला यहाँ पे देखो, x का वैल्यू a से ज्यादा लोगे, मतलब 2a 3a 4a से, ऐसे मान लो तुम 4a ले रहा तो ये y इमेजिनरी आ रहा कि नहीं, इस केस में y का वैल्यू 4a ले रहे हो तो यहाँ 4a जैसे ही बैठा हो गया, तो a स्क्वायर से 16 घटाएंगे तो -15 a स्क्वायर आएगा, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव में आ रहा तो y तो जरूर इमेजिनरी बनेगा, और x का वैल्यू -a से छोटा -2a -3a ले लेंगे, कितना ले लेंगे -2a, तो यहाँ बैठाएंगे -2a, तो यहाँ तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ -2a बैठाने से फिर से नेगेटिव आ रहा कि नहीं, हाँ तो -a से y इमेजिनरी बन रहा है, और x बराबर -a अगर ले रहे हैं तो यहाँ -a, तो यहाँ बैठाएंगे -a, तो a स्क्वायर 0 रियल में आ रहा कि नहीं, और 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे 0, और यहाँ पे x बराबर -a में रियल आ रहा है, और x बराबर -2a, ये देखो यहाँ से -2a, तो y इमेजिनरी आ रहा था इसमें भी। सो द कर्व विल बी, इस तरह से बन जाएगा, यही है कर्व, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना नीचे उतना, इधर भी जितना इधर भी उतना, ये y इक्वल टू एक्स लाइन का इक्वेशन है, और ये इक्वल टू, ये टेंजेंट है दोनों, हाँ एसेंडेंट तो कोई भी कर्व नहीं बना, और पॉइंट है a0 -a0 और 0 0, यही ना है इस कर्व से गिरा हुआ कट, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कटता है देख लो, 0 0 a0 और -a0, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कर्व ट्रेसिंग के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और क्वेश्चन लेंगे।